मुद्दा धर्म से जुड़ा है, सवाल आस्था का है तो सरकार कह रही है कि ये संस्कृति को आगे बढ़ाने का फैसला है। एबीपी गंगा ने इस मुद्दे पर सीधे यूपी सरकार के संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम से बात की। इनके ही दस्तखत से चर्चित सरकारी आदेश जारी हुआ है। मेश्राम की माने तो इस आदेश का मकसद पर्व त्योहारों के सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए समाज में समरसता को बढ़ाना है। उधर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बसपा तक ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। विरोधी दल संविधान और धर्मनिरपेक्षता का हवाला दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़े किए गए। इसे समाज को बांटने वाला और भेदभाव पैदा करने वाला बताया गया। तो अब भाजपा सरकार ने रामनवमी पर हर मंदिर में अखंड रामायण के पाठ का निर्देश देकर साफ साफ संदेश दे दिया है। तो एक जगत जननी है, एक जगत पिता जगदीश्वर हैं, और जब उनकी आराधना कहते हैं जब होती है तो हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। इस संदेश का सियासी मतलब क्या है, इसे अलग से समझाने की जरूरत नहीं। जिस राज्य में अयोध्या हो, जिस राज्य में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने में सिर्फ 10 महीने का वक्त बचा हो, जहां रामचरितमानस पर सियासत में महाबहस छिड़ी हो, वहां रामायण और रामचरितमानस के अखंड पाठ के सरकारी आयोजन का अर्थ क्या है, इसे खुद विरोधी दल के नेता समझाने में जुटे हैं। तो पहले ये होता था, अब ये हो रहा है। अगर पहले इफ्तार होता था तो अब सरकार गरीबों का इफ्तार करा दे, बड़े लोगों का ना कराए, क्या है जी? या और तरीकों से अपने पैदा करने वाले की इबादत की जाए। इलेक्शन है, संदेश आपको पता ही है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, हालत पतली है इनकी। अखिलेश यादव ने तो नहले पर दहला जड़ने की कोशिश की। जरा सपा अध्यक्ष के इस ट्वीट के हर शब्द पर गौर कीजिए। अखिलेश ने लिखा, रामनवमी मनाने के लिए यूपी के जिलाधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से क्या होगा? कम से कम 10 करोड़ देने चाहिए, जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से हो। बात रामनवमी और राम राज्य की हो रही है तो सपा ने गरीबों के लिए फ्री में सिलेंडर वाले मुद्दे को आगे कर दिया। इसके जरिए ये जताने की कोशिश की कि असली शक्ति पूजा तो गरीब महिलाओं के किचन में त्योहारों पर फ्री वाला गैस सिलेंडर पहुंचाकर ही होगी। सपा कह रही है कि भाजपा हिंदू धर्म के मंदिरों में अब अपने लोग घुसाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने की मानसिकता से राजनीति करती है। देवी पाठ या अखंड रामायण लगातार होती ही रही हैं, हर मंदिर में होती हैं, हर जगह लोग करते हैं, धार्मिक सामाजिक लोग मिलकर कराते हैं, सब दलों के लोग मिलकर कराते हैं। सपा के इस बात पर भाजपा ने भी पलटवार में देर नहीं की। इनको आपत्ति होगी, आप अगला सवाल पूछे उससे पहले मैं उनको कहूँगा वह भी ये काम करें, तो उनका भी जो दिमाग में तमाम भरा है गंदगी वो सब निकल जाएगी। सियासत अपनी राह पर आगे बढ़ रही है, बयानबाजी का बवंडर उठ रहा है। इस बीच सरकार की तरफ से आधिकारिक सफाई जरूर सुननी चाहिए। संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम कह रहे हैं कि समाज में इससे समरसता आएगी। जो भी पर्व त्योहार हैं, मेले महोत्सव हैं या कोई भी इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन है, वह जीवन में या समाज में इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि हम जीवन में एक रंग बना करके रखें, उल्लास का रंग, उमंग का रंग, और साथ ही साथ जो है समरसता का भाव। लेकिन सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सरकारी खर्च पर अखंड रामायण पाठ करवाना सरकार की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, एक ही धर्म को बढ़ावा क्यों? सरकार सबकी है, अगर सरकार को बढ़ावा देना ही है तो सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी कोष से धन देने का काम करे। उधर बसपा और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, इशारा चुनाव की तरफ है। ये जो इनके दुर्गा सप्तमी और अखंड रामायण के पाठ पर ये तीनों को अगर पाठ सुनेंगे तो ये भारी पड़ेंगे,
और जब इनके पार्ट को नहीं सुनेंगे तो आने वाले टाइम पर लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं कि इन्हें हम पाठ सिखा देंगे। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर आगरा 3.5 साल रहा। होली भी हुई, दिवाली भी हुई, रोज़ा इफ्तार भी हुआ, गुरु नानक का जन्म दिवस भी मैंने मनाया और 25 दिसंबर को हम लोगों ने क्रिसमस डे भी मनाया आगरा में। अब इस बात की चर्चा तेज है कि जब सरकारी खर्च पर धार्मिक अखंड पाठ की शुरुआत होगी तब सियासत किस राह चलेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको इस खास सरकारी आदेश की हर बात बता देते हैं कि वो खास बात क्या है। आइए जान लेते हैं कि सरकार के आदेश में क्या लिखा है। जी हां, इस आदेश की एक एक बात मैं आपको बताता हूं। देखिए इस आदेश में क्या लिखा है। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी पर सभी जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। साफ तौर पर यह बात इस आदेश में लिखी हुई है। हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं इस आदेश में क्या है। मां दुर्गा की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, यह बात इस आदेश में कही गई है। चैत्र नवरात्रि में दुर्गा पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यह बात भी लिखी गई है इस आदेश में। और 22 से 30 मार्च तक मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए, यह बात कही गई है। चैत्र नवरात्र की शुभ तिथियों में विशेष अभियान चलाया जाए। देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी गायन, देवी जागरण आयोजित करें। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करें। और 29 से 30 मार्च तक रामायण का अखंड पाठ भी करवाया जाए, ये बात इस आदेश में कही गई है। और 29 मार्च को चैत्र नवरात्रि की अष्टमी, 30 मार्च को रामनवमी है। जिला, तहसील, विकास खंड में विशेष आयोजन समिति बनाएं। कार्यक्रम के लिए कलाकार का चयन डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करे। संस्कृति विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग के समन्वय से यह चयन करें, यानी चयन की प्रक्रिया भी बताई गई है। मां दुर्गा की महिमा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं जो इन पूरे कार्यक्रमों की देखरेख करें। संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव को बनाया गया है नोडल अधिकारी, यानी संस्कृति निदेशालय की सहायक निदेशक भी बनाई गई है नोडल अधिकारी। इस पूरे आयोजन के लिए इस तरह की तैयारी की गई। और ये इस आदेश में जो एक एक बात लिखी गई है वो हमने आपको इस ग्राफिक के जरिए आपको बताई है कि क्या ये गाइडलाइंस जारी की गई। आखिर सीएम योगी की तरफ से इस आदेश में अखिलेश यादव के नाम कौन सा संदेश छिपा है, अब मैं आपको वो भी बता देता हूं। संदेश को समझिए, देखिए, उसको डिकोड कीजिए। सीएम योगी का राम संदेश क्या है। मानस की चौपाई पर विवाद के ठीक बाद यह बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री चुप रहे लेकिन अब उन्होंने बड़ा फैसला लिया। सपा को सीधा संदेश दिया कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, धर्म ग्रंथों को भेदभाव नहीं, समरसता का मानते हैं प्रतीक। ये बात बताने की कोशिश की गई क्योंकि इस आदेश में लिखा गया है और खुद सचिव कह रहे हैं विभाग के कि समरसता का संदेश देंगे हम इस आयोजन के जरिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के नैरेटिव को सीधी चुनौती देने की बात कही गई है। और सपा के जातीय जनगणना कार्ड का प्रखर हिंदुत्व से जवाब देने की कोशिश है। विपक्ष के जातीय ध्रुवीकरण के एजेंडे को नाकाम करने की कोशिश है। धार्मिक आयोजनों को मानते हैं संस्कृति का हिस्सा। 2 टूक संदेश है। भगवा एजेंडे पर और मजबूती से आगे बढ़ना है, धार्मिक परंपराओं के जरिए समाज को जोड़ना है। तो सीएम योगी का यह राम संदेश है जो इस आदेश के जरिए देने की कोशिश हो रही है। तो बहरहाल हमने आपको बताया कि आखिरकार इस आज का जो एक बड़ा आदेश था, इस विवाद पर किस तरह से राजनीति हो रही है, सरकार ने इस पर क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कुछ कहा, या सरकार के क्या आदेश थे। आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।